Hello children, welcome to your English class. Yesterday we did pronouns and its types. Today we will complete pronouns and its types. Second part, हमने कल प्रोनाउंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स, जो 4 टाइप्स थे वो हमने डिस्कस किए थे और आपको मैंने पिक सेंड की थी और काफ़ी बच्चों ने वो मुझे रीसेंड की है और उनके आंसर्स भी ठीक हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कल आपको पिक दी थी उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। बेटा फर्स्ट पिक थी मैन की, तो मैन के लिए क्या आता है, ही, तो वहाँ आएगा ही। उसके नीचे सेकंड पिक देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल या वुमेन के लिए आता है शी। सेकंड लाइन में बर्ड की पिक्चर थी, वैसे पिक तो वो 2 बर्ड्स की थी लेकिन वो दिखाई एक ही बर्ड दे रहा है, तो वहाँ पर बच्चों ने इट लिखा है तो इट इज़ करेक्ट। अगर किसी ने दे भी लिखा है, किसी को लग रहा है कि ये 2 बर्ड्स हैं, तो वो भी करेक्ट है, दे भी करेक्ट है, अदरवाइज़ इट भी करेक्ट है। उसके नीचे बहुत सारी लेडीज़ थी, विमेन थी, तो उनके साथ आएगा दे। उसके नीचे फिर एक बर्ड की पिक थी, बर्ड के साथ आएगा इट। थर्ड लाइन में बॉय था, बॉय के साथ ही, और फिर उसके नीचे बिलो द बॉय देयर वॉज अ पिक ऑफ डॉग और डॉग के साथ इट। तो ये मोस्टली बच्चों का करेक्ट था। इसका मतलब जब बेटा आपको दिया हुआ है, ऊपर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है कि ये यूज़ करने हैं, तो आपको वही यूज़ करने हैं। अगर आपको नहीं दिया हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पिक थी वीमेन की, बहुत सारी लेडीज़ थी, बहुत सारी वीमेन थी वहाँ पर, तो अगर आपको ऑप्शन ना दी होती दे की, तो अगर आप वहाँ पर वी भी लिखते, WEV भी लिखते, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड, आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था, इम्फेटिक प्रोनाउंस, उसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ यूज़ होते हैं। तो मैं आपको ये चार्ट देती हूँ, मैंने आपको बताया था, मैं आपको चार्ट दूंगी। इसमें बता रहे हैं कि कौन सा पर्सन होगा और उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा। अगर तो मी है या माई है तो उसके साथ माई सेल्फ। अस है, अस का मतलब हमें, या वी है, WEV, वी का मतलब हम और अस का मतलब हमें, बोथ आर सेम, तो उसके साथ यूज़ होगा आर सेल्स। यू के साथ योर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, हर के साथ हर सेल्फ, हिम के साथ हिम सेल्फ और देम के साथ देम सेल्व्स, THEMSELVES, बिकॉज देम इज प्लूरल। देम का मतलब होता है उनको, उनका, उनके, मतलब प्लूरल, मोर देन 1 और 2 persons। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव ऑन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, शो करना। इट इज़ मेनली यूज टू पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग्स। ये पर्सन्स यानी कि व्यक्ति के लिए या थिंग्स ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। इसमें दिस एंड दीज आर यूज फॉर पर्सन और थिंग्स दैट आर नियर द स्पीकर। अब दिस का मतलब होता है यह, THIS, ध्यान से सुनिए। दिस का मतलब होता है यह मतलब एक चीज़ के लिए, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बुक। और दीज का मतलब होता है ये, दिस इज़ यह, दीज ये मतलब मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। प्लूरल में जब चीज़ें होती हैं, दीज आर पेन्स, दीज आर बुक्स, दीज आर टॉयस, तो यहाँ पर दीज होता है प्लूरल के लिए और दिस होता है सिंगुलर के लिए। जब जो व्यक्ति बोल रहा है, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ और पेन जो है मेरे पास ही पड़ा है या मेरे हाथ में है पेन, और ये सिंगल पेन है, एक ही पेन है, तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ अ पेन। और मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और मेरे पास ही रखी हुई हैं वो बुक्स, तब मैं क्या कहूँगी, दीज आर बुक्स, वो मेरे पास ही हैं और ज़्यादा हैं। ठीक है, दैट एंड दोज आर यूज फॉर पर्सन्स और थिंग्स दैट आर फार अवे द स्पीकर। दैट का मतलब होता है वह, दैट का मतलब होता है वह सिंगुलर के लिए। दोज का मतलब होता है वे प्लूरल के लिए। वो जा रहे हैं मतलब ज़्यादा लोग हैं, जा रहे हैं। वो दोज प्लूरल के लिए, दैट सिंगुलर के लिए।
और ये तब यूज़ होता है जब चीज़ें हमसे क्या हों, दूर पड़ी हों, हमारे पास ना हो। मान लीजिए मैं आपको फ़ैन बताना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ कि वह एक पंखा है। अब एक पंखा है तो मैं कह इट इज़ फार अवे, मेरे से दूर है, तो मैं क्या कहूँगी, दैट इज़ अ फ़ैन। अगर मैं कहूँगी मैं पार्क के पास खड़ी हूँ लेकिन मतलब नियर बाय नहीं हूँ, पार्क से दूर हूँ, दूर से आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वो देखो रोज़ कितने अच्छे लग रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगी, दोज आर ब्यूटीफुल रोज, दोज आर ब्यूटीफुल रोजेज, क्योंकि मोर देन वन है, तो मेरे से दूर हैं और मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, तो मैं दोज यूज़ करूँगी। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। दिस का मतलब यह है, दीज का मतलब ये। दिस इज़ फ्रॉम सिंगुलर एंड दीज आर फॉर प्लूरल। दैट का मतलब वह, दोज का मतलब वो। दैट इज़ सिंगुलर एंड दोज इज़ प्लूरल। तो आपको बेटा इसकी हिंदी पता लगेगी तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में ईजी होगा। नाउ चिल्ड्रन, एग्जाम्पल इज दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई स्कूल, सॉरी दैट इज़ माई स्कूल, स्कूल इज़ फार अवे, एक ही स्कूल है। दिस इज़ माई बैग, दैट इज़ माई स्कूल, स्कूल दूर है मेरे से तो मैंने दैट यूज़ किया। दीज आर योर बुक्स, आपकी किताबें आपके पास खड़ी हैं, पढ़ी हैं, मैं कह रही हूँ दीज आर योर बुक्स। दोज आर माई शूज़, आई एम पॉइंटिंग आउट माई शूज़ एंड शोइंग यू कि दोज आर माई शूज़, वो मेरे जूते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इसके वर्ड से ही पता लग रहा है, जब आप किसी को इंटेरोगेट करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं। एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक व्हाट, विच, हु एंड हुज। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, एंड यू ऑल आर हैबिट्स टू आस्किंग क्वेश्चंस, आप सबको है ना आदत क्वेश्चन पूछ के, मैम ये कैसे हुआ, मैम ये कैसे हुआ, मम्मा ये कैसे हुआ, यू आर आस्किंग लाइक दिस वे। तो सबको, छोटे बच्चों को हैबिट होती है क्वेश्चनिंग करने की। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं किसी से, तब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ योर पेंसिल, विच इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज़ योर फ्रेंड। तो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो क्वेश्चनिंग जब होती है तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क, तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू कन्वे अ टू वे रिलेशनशिप with the help of words like each other and one another. This is not very common pronoun, ये बहुत common नहीं है, ज़्यादा यूज नहीं होता, but still I am telling you, ये दो लोगों के बीच में संबंध बताता है, रिलेशनशिप बताता है। और ये मेनली क्या होते हैं, या तो ईच अदर वर्ड होते हैं, टू वर्ड्स, या वन अनदर, दोनों का मतलब सेम है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। दे हेल्प वन अनदर, वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वन अनदर, एक दूसरे की। बेस्ट फ्रेंड्स शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर, जो पक्के दोस्त होते हैं वो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आप भी करते हो, आप लंच लाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खाना पसंद करते हो तो आप उनके साथ शेयर करते हो। आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है और आपके फ्रेंड के पास नहीं है, देन यू आर एवर रेडी टू गिव और शेयर योर पेंसिल विद योर फ्रेंड। तो ईच अदर और वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वन अनदर pronoun is indefinite pronoun. An indefinite pronoun refers to a person or a thing in general, but not to any particular person or thing, like all, any, some, none. अब indefinite का मतलब होता है जो चीज़ निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है जो चीज़, और ये मोस्टली पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होते। मान लीजिए मैं कह रही हूँ सब बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो मैंने तो सबकी बात कर दी, ऑल चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। आई एम नॉट मैंशनिंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड, मैंने किसी पर्टिकुलर विशेष बच्चे का नाम नहीं लिया। मैंने ये नहीं कहा कि रमन शोर मचा रहा है या सविता शोर मचा रही है, ऐसा नहीं कहा। ऑल चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, तो फिक्स नहीं है कुछ, मैंने पर्टिकुलरली किसी का नेम नहीं मेंशन किया। तो ये होते हैं इनडेफिनिट, जो निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज सिटिंग इन माई रूम, कोई मेरे कमरे में बैठा, आई डोंट नो हु इज सिटिंग इन माई रूम, मुझे नहीं मालूम कौन बैठा है रूम में। समवन इज सिटिंग इन माई रूम, कोई बैठा है। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, हमने उनमें से किसी को दोबारा नहीं देखा,
उनमें से, अब उनमें से किसी को नहीं देखा, बहुत सारे थे, किसी को भी नहीं देखा. नॉट अ फिक्स पर्सन. इज एनिमल इज आउटसाइड, क्या बाहर कोई है? मुझे नहीं मालूम बाहर कोई है या नहीं है. आई एम जस्ट आस्किंग, इज एनिमल आउटसाइड, क्या बाहर कोई है? तो ये क्या है? अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, पर्टिकुलर हम किसी को मेंशन नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. एंड द लास्ट इज relative pronoun. These are used for nouns which are mentioned particular person, place or thing. अब ये रिलेटिव का मतलब होता है किसी से संबंध. कहते हैं ना, हमारे रिलेटिव्स आए हैं, हमारे रिश्तेदार आए हैं, तो किसी से जब हम संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. तो इसमें जो नाउन है वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, किसी व्यक्ति विशेष, जगह या ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है. इनके एग्जाम्पल है हु, हुम, हुज, दैट. वैसे बेटा ये जो हैं ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इनका ये दूसरे सेंटेंस के साथ इनका संबंध बन रहा है. फ़र्क देखिए. दिस इज़ द प्लेस वेयर ही मेट. ये जगह है जहाँ वह मिला. अब वेयर क्वेश्चनिंग फॉर्म में नहीं आया है, वेयर जहाँ वह मिला. अब दो सेंटेंस को किसने जोड़ा है? वेयर ने जोड़ा है कि ये वो जगह है, वो मिला, जहाँ वह मिला. वेयर ही मेट, इसका मतलब ये हुआ. वेयर, यहाँ पर वेयर का मतलब है जहाँ. द बॉय हु वॉन द प्राइज वर्कड हार्ड. लड़का जिसने प्राइज जीता उसने क्या की? बहुत मेहनत की. द वन हु वॉन द प्राइज, जो लड़का जिसने प्राइज जीता उसने बहुत मेहनत की. तो हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है. इसने क्या किया है? बॉय के साथ वन द प्राइज, वर्क हार्ड, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया है? जोड़ दिया है. तो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन. आई हैव मेंशन्ड हियर वेयर एंड हु आर रिलेटिव प्रोनाउंस. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोनाउंस. दिस रिलेटिव प्रोनाउंस आई हैव नॉट मेंशन्ड इन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन, सो दैट आई हैव डिस्कस्ड इट हियर. तो ये आपकी सारी टाइप्स हैं प्रोनाउंस की. ये आपको फर्दर आगे क्लासेस में भी काम आएंगे अगर आप इनको थॉरोली पढ़ लेते हो. आपको इकट्ठा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप दो दो प्रोनाउंस की दो भी डेली पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगा. जैसे कल हमने एक्सरसाइज की थी, हमने 3-4 प्रोनाउंस लिए थे और वो जिन बच्चों ने मुझे सेंड किया वर्क उनका करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट था. तो आज मैंने इसलिए उसके आंसर्स भी बता दिए. तो कल बेटा हम क्या करेंगे? इसकी वर्कशीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फिर उस वर्कशीट को आप क्या करेंगे? अपनी फेयर नोटबुक में वो सेंटेंसेस लिखेंगे और उनके आंसर्स, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी वर्कशीट, आंसर्स नहीं बताऊँगी. तो आप वो करके फिर मुझे सेंड करेंगे. कल हम वर्कशीट करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड, so that you may better understand what are pronouns. So you just go through it and revise it properly and take care.